हेलो फ्रेंड्स, विद्या भारती 0.1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग वर्ग 7 के हमारी दुनिया के अध्ययन करेंगे, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 यानी पृथ्वी के अंदर ताक झांक। रविवार का दिन था, सभी बच्चे टेलीविज़न पर काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह का खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़ा और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयला की दीवारों को काटते हैं। कटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टी के सहारे चलते हुए ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयला की ला कर गिरा देते हैं। कोयला के खदानों में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं। इन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म होने पर शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयला की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल शेखी घबराता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होते हैं। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने के खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है? मैं इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और जाने पर क्या है? शंभू ने कहा, कल स्कूल में शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतने चीजें कहाँ से आती है। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग पर बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई देता है, अंदर से भी वैसे ही है। ऐसी बात नहीं, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें पाई जाती है। ये चीज़ें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीज़ों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करना पड़ता है। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए, चापाकल में पानी कहाँ से आता है? ह्यूमा ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से ही जमीन के अंदर गाड़ दिया और उसमें नल लगा दिए। पाइप से होता हुआ पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीन से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा कि वहां जमीन में पत्थर बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। मैडम ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि तेल भी। सभी मुंह से अचानक बोल फूट पड़े। हाँ, इसे खनिज कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेल को साफ करने पर पेट्रोल, डीजल, किरासिन तेल आदि मिलता है। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे कि न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका ने बच्चों का मनोबल और उत्साह को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। ये परतें एक दूसरे से दबी हुई है। इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखा चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी को 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका, एसआई, रेत और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। यानी पहला भाग को क्रस्ट बोलते हैं, दूसरा को सीमा यानी क्रस्ट, मेंटल, क्रूड। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। सियाल में सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम और नीफे में निकेल प्लस फेरस होता है।
पृथ्वी के बीच परत सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, एसआई, मैग्नीशियम, Mg मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी लावा मेंटल से निकालकर पृथ्वी के ऊपर आता है। सबसे नीची परत में निकेल, Na और लोहा, Fe जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को कोर कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीज़ें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएं। नारियल में पहले छिलका, फिर गुद्दा और उसके बाद पानी होता है। उसमें भी 3 परत और तीनों को अलग अलग तत्व है। ठीक वैसे ही हमारे पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पृथ्वी की परतें नारियल की परतें से ज़्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल में पहली परत भी समान नहीं होती, नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी के निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। मैडम की बातों से बच्चे को संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीज़ें दबी है। पृथ्वी के भीतर भाग के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे में बांटने लगे। बच्चे को पृथ्वी की उपयोगिता पर एहसास हुआ और पृथ्वी से प्राप्त संसाधन को उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। अब हम लोग प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। आगे हम लोग अब प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। पृथ्वी के अंदर ताकत है, जो चैप्टर नंबर पहला है 7वां का सही विकल्प को चुने तो नीफे में होता है। कौन नंबर में? सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो नीफे में क्या होता है? नीफे में लोहा होता है। 2 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भूपर्पटी के ऊपरी हिस्से क्या कहलाता है? तो कौन इसका सही आंसर है? सियाल। क्रूड है पृथ्वी की ऊपरी परत, जो पृथ्वी की निचली परत खनिज तेल ठोस पदार्थ है। क्रोड क्या है? तो पृथ्वी के निचली परत है। खाली स्थानों को भरे तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पटी को भूपटल भी कहा जाता है। भूपर्पटी को खाली स्थान में भरेंगे भूपटल भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। अब मिलान चिन्ह की बात करेंगे। भूपर्पटी बराबर दिया गया था पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, सीमा में दिया गया था सिलिका और एल्युमिनियम, सियाल में खनिज पदार्थ, नीफे में सिलिका और मैग्नीशियम। तो भूपर्पटी का सही मिलान करेंगे सिलिका और एल्युमिनियम से, सीमा का सही मिलान सिलिका और मैग्नीशियम से, सियाल का सही मिलान खनिज पदार्थ से। नीफे में पदार्थ की गाढ़ी अवस्था को नीफे कहा जाता है। जब टाइप 4 निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के प्रश्न और उत्तर को। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की 3 परत के नाम निम्नलिखित है, भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड, जिसे नीफे कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों रहती है? इसका सही आंसर होगा पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। इसके लिए नीचे निकेल तथा लोहा पिघली अवस्था में बहती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की निचली परत निकेल तथा लोहा Fe, लेकिन ये तत्व वहाँ ठोस अवस्था में नहीं बल्कि तरल अवस्था में बहते रहते हैं। यह अवस्था पृथ्वी के अंदर का ताप तथा भारी दाब के कारण है। चौथा नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 के हमारी दुनिया के प्रश्न और उत्तर। पृथ्वी क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो इसका सही आंसर होगा, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होता है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब रहता है, इसी कारण हमें गर्मी महसूस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।